आज का हमारा संदेश है धर्मी जीवन जीने की शिक्षा। हम लोग इस समय एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है। खास करके नया नियम रोज और पूरे ध्यान से पढ़ना बहुत फायदेमंद है। अब बाइबल पढ़ने के दो तरीके हैं। नियमित पढ़ना मतलब यह कि कोशिश करें हर दिन थोड़ा समय बाइबल को दें। अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट निकाल कर पढ़ ले तो यह बहुत अच्छा होगा। क्रम से पढ़ना मतलब यह कि हर किताब को शुरू से लेकर आखिर तक उसी तरह पढ़ना जैसे वह लिखी गई है, बीच बीच से कूदकर नहीं बल्कि पूरा का पूरा भाग। बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए? हम यह सोचकर खुद को उत्साहित कर सकते हैं कि आखिर बाइबल है क्या, और अगर हम इसे पढ़ें तो यह हमारे जीवन में क्या असर करेगी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। यह हमें यह भी दिखाती है कि हम किस तरह उसकी योजना में शामिल हो सकते हैं, और यह समझने में मदद करती है कि वह हमारी जिंदगी में हमसे क्या चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो तो बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन के जरिए ही हमें अपना दिल और अपना स्वभाव दिखाता है। रोजाना बाइबल पढ़ने से हमें जिंदगी की परेशानियों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिलती है। साथ ही यह हमें भविष्य के लिए उम्मीद और भरोसा देती है। रोमियो 15:4 कहता है, पवित्र शास्त्र हमें आशा और हिम्मत देता है जब तक हम धैर्य से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का इंतजार करते हैं। बाइबल क्या है? बाइबल कुल मिलाकर 66 किताबों का संग्रह है। ये सारी किताबें मिलकर एक ही बड़ी कहानी बताती हैं कि परमेश्वर को एक परिवार चाहिए था और उसने यीशु के जरिए उसे पाने के लिए क्या क्या किया। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने इंसानों को इसलिए बनाया कि वे उसके पवित्र और धर्मी बेटे बेटियां बने, लेकिन पाप की वजह से हम सब उसके परिवार के लायक नहीं रहे। इसी कारण यीशु ने पाप के लिए अपना बलिदान दिया। उसने हमारी जगह पर अपनी जान दी ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह दोबारा परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सके। इफिसियों 1:4 और 5, पहला पत्रस 3:18 आदि। जब कोई यीशु को मान लेता है तब क्या होता है? जब कोई आदमी या औरत यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानता है और उसके मरने और जी उठने पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर उसके पाप माफ कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह अपने आत्मा से उस इंसान के भीतर रहने लगता है। उस पल से वह सचमुच परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाता है। उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। परमेश्वर उसके जीवन को धीरे धीरे बदलता है और उसे वैसा इंसान बनाता है जैसा परमेश्वर चाहता था। आखिर में उसका पूरा जीवन, उसकी सोच, उसकी बातें और उसके काम ऐसे हो जाते हैं जिनसे परमेश्वर खुश हो। यीशु ने सिर्फ क्रूस पर अपनी मृत्यु देकर हमें परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ने का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि यीशु ही परमेश्वर के परिवार का नमूना भी है। यीशु परमेश्वर है जो मनुष्य बना, लेकिन फिर भी वह पूर्ण परमेश्वर था। अपनी मनुष्यता में यीशु हमें दिखाते हैं कि किस तरह एक जिंदगी जीनी चाहिए जो पूरी तरह परमेश्वर पिता को पसंद आए। रोमियो 8:29, पहला यूहन्ना 2:6। मसीही जीवन का सबसे अहम काम, मसीही होने के नाते हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यीशु की तरह बने, यानी उनका स्वभाव और चाल चलन अपने जीवन में लाए। लेकिन यह हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसके लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, और यह मदद हमें परमेश्वर के वचन बाइबल के जरिए मिलती है। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन बाइबल वही साधन है जिसका उपयोग पवित्र आत्मा करता है हमें बदलने और हमें उसी मकसद तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए हमें परमेश्वर ने बनाया था। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। इस पूरी सीरीज की मुख्य आयत
दूसरा तीमुथियुस 3 आयत 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश देने, डांटने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध, पूरी तरह योग्य बने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार हो। यहाँ सिद्ध शब्द का मतलब है पूरी तरह संपूर्ण होना, अपने तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंचना। परमेश्वर ने जो उद्धार हमें यीशु के जरिए दिया है, उसका आखिरी लक्ष्य यही है कि हम पूरी तरह से यीशु जैसे बन जाए, उनके स्वभाव और उनके आचरण में। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के बारे में हमें क्या विश्वास करना है ताकि हम पाप के दोष और उसकी ताकत से बच सकें। यह हमें दिखाती है कि हमारे स्वभाव और हमारे कामों में कौन सी बातें बदलने की जरूरत है ताकि हम यीशु जैसे बने। और फिर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें भीतर से बदल देता है। दूसरा तीमुथियुस 3 आयत 16 और 17 को प्रेरित पौलुस ने लिखा था। पिछले कुछ संदेशों में हमने देखा कि पौलुस और शुरुआती मसीही लोग शास्त्रों को कितनी अहमियत देते थे। पौलुस खुद यहूदी था और ज्यादातर पहले मसीही लोग भी यहूदी ही थे। यीशु भी इन्हीं यहूदियों के बीच से इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपना लिखा हुआ वचन, पवित्र शास्त्र भी सबसे पहले इन्हीं यहूदियों को दिया था, पहले मूसा के जरिए और फिर बाकी नबियों के जरिए। रोमियो 3 आयत 2। पौलुस के समय में यहूदी लोगों को शास्त्रों तक नियमित रूप से पहुंच थी, क्योंकि हर जगह उनकी सभाएं होती थी, जिन्हें आराधनालय कहते थे। ये ऐसी इमारतें थी जहां लोग धार्मिक सभाओं और सेवाओं के लिए इकट्ठा होते थे। हर अच्छे यहूदी का यह नियम था कि वह हफ्ते में कम से कम एक बार आराधनालय जाए और वहां शास्त्रों को सुने और उनसे शिक्षा ले। यहूदी बच्चों की पढ़ाई भी इन्हीं शास्त्रों से होती थी, वही उनकी किताबें थी। वे बचपन से ही बहुत से शास्त्र कंठस्थ कर लेते थे। ये शास्त्र, जिन्हें हम आज पुराना नियम कहते हैं, कई जगह पर आने वाले मसीहा या उद्धारकर्ता यीशु के बारे में भविष्यवाणियों से भरे हुए हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई, अपनी मृत्यु, दफन और फिर जी उठने के जरिए हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। और जब यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिले, तब उन्होंने इन्हीं शास्त्रों के जरिए समझाया कि उन्होंने अपनी बलिदानी मृत्यु से क्या पूरा किया है। लूका 24 आयत 44 और 48। पौलुस एक फरीसी था और शास्त्रों में बहुत गहराई तक पढ़ा लिखा हुआ था। यीशु के स्वर्ग लौट जाने के कुछ साल बाद ही पौलुस खुद उनका अनुयायी बना, जब प्रभु ने उसे दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह यह खुशखबरी, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की सच्चाई, यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों तक पहुंचाए। प्रेरितों के काम 9 आयत 1 और 9 और 26 और 16। अगर हम प्रेरितों के काम की किताब में पौलुस की यात्राओं को देखें, तो पाते हैं कि वह जहां भी गया, ज्यादातर शहरों में उसका तरीका एक जैसा ही था। वह पहले वहां के आराधनालय में जाता और लोगों को शास्त्रों से यह समझाता कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही देहधारी परमेश्वर है, वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। प्रेरितों के काम 13 आयत 5 और 14 और 1 और 17 आदि। पौलुस की मेहनत से कई जगह मसीही कलीसियाएं, विश्वासियों की संगति स्थापित हुई। पौलुस कुछ शहरों में लंबे समय तक भी रुका और वहां के नए विश्वासियों को शास्त्रों की शिक्षा दी। जब वह किसी और जगह चला जाता, तब भी वह वहां के विश्वासियों को शिक्षा देने के लिए चिट्ठियां, पत्र लिखता था। इन्हीं पत्रों को हम पौलुस की पत्रियां कहते हैं, जैसे रोमियो, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों। पौलुस ने इन कलीसियाओं में अगुवों को भी नियुक्त किया था, जो विश्वासियों को शास्त्रों से शिक्षा देते थे। इन अगुवों को लिखे पत्र जैसे 1 और 2 तीमुथियुस, तीतुस,
इनसे हमें पता चलता है कि पौलुस मसीहियों को क्या क्या सिखाता था, यानी उसकी शिक्षा, डॉक्ट्रिन। अब आइए पौलुस की इफिसियों को लिखी पत्री पर ध्यान दें, ताकि हमें समझ आए कि पौलुस किस तरह की बातें सिखाता था और जिनकी हमें भी जरूरत है, ताकि हम मसीह जैसे बन सकें, वही बातें जो हमें सिद्ध पूरा करें। यह पत्री इफिसुस शहर के मसीही विश्वासियों को लिखी गई थी। इफिसुस उस समय एक बहुत बड़ा और रौनक वाला शहर था, जिसकी अहमियत रोम नगर जितनी थी। इफिसुस एशिया प्रांत की राजधानी था, जो एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर था। आज के समय में यह जगह तुर्की देश में आती है। इफिसुस शहर बहुत ही खास जगह पर बसा हुआ था। यह कई बड़े व्यापारिक रास्तों के बीचों बीच था, इसीलिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते जाते रहते थे। इसी शहर में यूनानी देवी डायना का एक बहुत बड़ा मंदिर भी था, जिसे उस समय की 7 अजूबों में गिना जाता था। पौलुस लगभग अक्टूबर सन 53 ईस्वी के आसपास इफिसुस आया। इफिसुस भले ही यूनानी या अन्य जाति शहर था, लेकिन वहाँ यहूदियों की भी बस्ती थी और उनका एक आराधनालय भी था। जैसा कि उसका तरीका था, पौलुस पहले आराधनालय गया और वहाँ 3 महीने तक हिम्मत और जोश से परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाता और तर्क देता रहा। प्रेरितों के काम 19 आयत 8। लेकिन कुछ लोगों ने पौलुस का संदेश मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ बोलने लगे। तब पौलुस आराधनालय छोड़कर विश्वासियों को साथ लेकर तिरेनुस के शिक्षालय में चला गया। वहाँ वह रोजाना लोगों को शिक्षा देता रहा और यह काम 2 साल तक चलता रहा। प्रेरितों के काम 19 आयत 9। कुल मिलाकर पौलुस इफिसुस में लगभग 3 साल तक रुका और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता रहा। प्रेरितों के काम 20 आयत 31। जब उसने शहर छोड़ा तो वहां के अगुवों को हिदायत दी कि वे लोगों को लगातार परमेश्वर का वचन सिखाते रहें। प्रेरितों के काम 20 आयत 28। पौलुस ने इफिसियों को पत्री लगभग सन 60-61 ईस्वी में लिखी। उस समय वह रोम नगर में कैद था। प्रेरितों के काम 28 आयत 16 और 31। इस पत्री को लिखने का मकसद यह था कि वह इफिसुस के विश्वासियों को फिर से वही बातें याद दिलाएं और मजबूत करे जो उसने पहले सिखाई थी। पौलुस की रोमियों को पत्री को छोड़ दें तो इफिसियों को लिखी गई पत्री उसकी सबसे व्यवस्थित और गहरी शिक्षा मानी जाती है, जिसमें उसने मसीही विश्वास को बहुत साफ तरीके से समझाया है। कई विद्वानों का मानना है कि यह पत्री सिर्फ इफिसुस वालों के लिए ही नहीं थी, बल्कि एक घूमने वाली पत्री थी, जिसे आसपास की बाकी कलीसियाओं को भी भेजा गया। पौलुस की सेवकाई इफिसुस में इतनी सफल रही कि पूरे एशिया प्रांत में यहूदी और अन्य जाति दोनों प्रभु का वचन सुन पाए। प्रेरितों के काम 19 आयत 10। यहाँ तक कि वे कलीसियाएं भी, जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्याय 2 और 3 में आता है, पौलुस की सेवकाई से प्रभावित हुई थी। इस पत्री में पौलुस ने कोई नई जानकारी नहीं दी, बल्कि उसने वही बातें दोहराई और ज्यादा विस्तार से समझाई जो उसने पहले से उन्हें सिखाई थी। ये शिक्षाएं उन्हें मसीह के समान बनने और उसके स्वभाव में बढ़ने में मदद करती थी। इफिसियों की पत्री का ढांचा। पौलुस ने इफिसियों को लिखी पत्री को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 3 अध्यायों में वह बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु के जरिए क्या किया है, और आखिरी 3 अध्यायों में वह सिखाता है कि अब जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया है तो हमें किस तरह जीना चाहिए, यानी डांट, सुधार और धर्म की शिक्षा। पौलुस ने अपनी पत्री की शुरुआत परमेश्वर की मनुष्य के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना से की। वह लिखता है कि परमेश्वर ने प्रेम के कारण हमें अपने बेटे बेटियां चुना। जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते थे, वह परमेश्वर ने हमारे लिए किया।
उसने हमारे पापों का समाधान यीशु के क्रूस के जरिए किया और हमें फिर से अपने परिवार में आने का रास्ता खोल दिया। इफिसियों 1:4 और 5। बहुत पहले, दुनिया बनाने से भी पहले, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और मसीह में हमें चुना कि हम पवित्र हों और उसकी नजरों में निर्दोष पाए जाएं। उसकी अटल योजना हमेशा से यही रही है कि यीशु मसीह के जरिए हमें अपने परिवार में ले और यह काम उसे बहुत खुशी देता है। इफिसियों 1:7 और 8। वह इतना दयालु और कृपालु है कि उसने अपने पुत्र के लहू से हमारी आजादी खरीदी और हमारे पाप क्षमा किए। उसने हम पर अपनी कृपा उंडेल दी। इफिसियों 1:9 और 11। उसने हमें अपनी योजना का रहस्य दिखाया। हम उसी के हैं क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपनी योजना के अनुसार हमें चुन लिया था। इफिसियों 1:13 और 14। अब तुमने भी यह सच्चाई सुनी है, यानी खुशखबरी की परमेश्वर तुम्हें बचाता है। और जब तुमने मसीह पर विश्वास किया तो उसने तुम्हें अपना मानकर तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही की थी। पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर हमें वह सब देगा जो उसने वादा किया है और हमें अपने लोग बनाकर अपना कर लिया है। इफिसियों 2:1 और 4। पहले तुम आत्मिक रूप से मर चुके थे क्योंकि तुम पाप में फंसे हुए थे और परमेश्वर से कटे हुए थे। तुम पाप के कारण हमेशा के लिए बर्बाद हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर दया में इतना धनी है और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापों की वजह से मृत थे तब भी उसने हमें मसीह के साथ जीवित कर दिया। इफिसियों 2:8 और 10। परमेश्वर ने तुम्हें अपने खास अनुग्रह से बचाया जब तुमने विश्वास किया। यह तुम्हारी अपनी मेहनत का फल नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई श्रेय नहीं, यह तो परमेश्वर का तोहफा है, क्योंकि हम परमेश्वर की कारीगरी हैं। उसने हमें मसीह यीशु में नया बनाया ताकि हम वे अच्छे काम करें जो उसने बहुत पहले से हमारे लिए तय किए थे। इफिसियों 3:12। मसीह की वजह से और उस पर हमारे विश्वास के कारण अब हम निर्भय होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, यह जानकर कि वह हमें खुशी से स्वीकार करेगा। यानी पौलुस हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें दुनिया बनने से पहले ही अपने परिवार के लिए चुन लिया। यीशु के लहू से उसने हमारे पाप माफ किए। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया जो गारंटी है कि हम सचमुच उसके लोग हैं। पहले हम पाप की वजह से आत्मिक रूप से मरे हुए थे, पर अब मसीह में हमें नई जिंदगी मिली है। हम परमेश्वर की विशेष रचना हैं, जिन्हें उसने अच्छे कामों के लिए बनाया है। और अब हमें पूरा हक है कि हम बिना डर के परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वह हमें अपने बेटे बेटियों की तरह खुशी से स्वीकार करता है। धार्मिक जीवन का आधार पौलुस यह बताता है कि जो शिक्षा उसने पहले दी, यानी परमेश्वर ने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हमारे पाप क्षमा किए और हमें नई जिंदगी दी, वही आधार है एक धार्मिक जीवन जीने का। ऐसा जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पत्री के दूसरे हिस्से अध्याय 4 से 6 में पौलुस आगे बढ़कर डांट, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा देता है, यानी व्यावहारिक रूप से यह दिखाता है कि परमेश्वर के बेटे बेटी बनकर हमें कैसे जीना चाहिए। बुलाहट के योग्य जीवन। जैसे ही पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि वे किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की संतान और उसके साथ संबंध रखने के लिए, तुरंत उसने उन्हें यह समझाया कि अब उनका जीवन भी उस बुलाहट के योग्य होना चाहिए। इफिसियों 4:1। इसलिए मैं, जो प्रभु की सेवा करने के कारण कैद में हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ऐसा जीवन जियो जो तुम्हारी बुलाहट के योग्य हो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है। यहाँ योग्य का मतलब है उचित, मेल खाने वाला। कैसा होना चाहिए यह जीवन? इफिसियों 4:2। पूरी नम्रता और दीनता से, कोमलता और निःस्वार्थ भाव से, धैर्य के साथ, एक दूसरे को सहन करते हुए और प्रेम के कारण एक दूसरे को सहनशीलता दिखाते हुए। यानी बुलाहट के योग्य जीवन ऐसा होगा जिसमें नम्रता,
निस्वार्थ भाव, कोमलता, धैर्य और प्रेम से एक दूसरे को सहना शामिल हो। पुरानी चालचलन छोड़ो, नया जीवन अपनाओ। इफिसियों 4 आयत 17 और 23। पौलुस ने साफ कहा कि उन्हें अब गैरधर्मी लोगों जैसा नहीं जीना चाहिए। उन्हें पुरानी आदतें और बुरे काम छोड़कर नई प्रकृति अपनानी है। इफिसियों 4 आयत 24, तुम्हें नई प्रकृति पहननी चाहिए क्योंकि तुम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, धार्मिक, पवित्र और सच्चे। सुधार और डांट के व्यावहारिक उदाहरण। पौलुस ने साफ साफ रोकने वाली बातें और करने वाली बातें लिखीं। झूठ मत बोलो, इसके बजाय सच्चाई बोलो। क्रोध को तुम्हें काबू मत करने दो। अगर गुस्सा आए तो उसे जल्दी सुलझाओ। इफिसियों 4 आयत 25 और 26। गलत, गंदी या गाली-गलौज की भाषा मत बोलो। इसके बजाय तुम्हारे शब्द ऐसे हों जो अच्छे हों, सुनने वालों को मदद और उत्साह देने वाले हों। इफिसियों 4 आयत 29। पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इफिसियों 4 आयत 30 और 32। तुम्हारे जीवन जीने के ढंग से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। अपने जीवन से सारी कटुता, क्रोध, उग्रता, कठोर शब्द, बुराई और हर तरह की दुष्टता को दूर करो। इसके बजाय एक दूसरे के साथ दयालु बनो, कोमल और सहानुभूतिपूर्ण रहो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा तुम्हें क्षमा किया है। मतलब, न कटुता, न क्रोध, न बुराई, बल्कि दया, कोमलता और क्षमा। और यह सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही यीशु में क्षमा कर दिया है। तो पौलुस हमें यह सिखाता है कि धर्म सिद्धि सिर्फ मान्यता नहीं है, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। हम अब परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें वैसा ही जीना है जैसा संतान को शोभा देता है। यानी पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन अपनाकर सच्चाई, धैर्य, प्रेम और क्षमा में चलना है। व्यवहार के ये मापदंड कठिन लग सकते हैं। पौलुस ने जो मानक लिखे हैं वो कभी कभी बहुत कठिन और भारी लग सकते हैं, लेकिन हमें कुछ अहम बातें याद रखनी चाहिए। पौलुस ने यह पत्र लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि यह बताने के लिए लिखा था कि मसीह जैसा जीवन कैसा दिखता है। यह कोई नियमों की लंबी लिस्ट नहीं है। मसीही जीवन का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए हमें परमेश्वर ने रचा है। सच्चाई यह है कि हम इसी तरह जीने के लिए बनाए गए थे। हाँ, पाप ने हमें तोड़ दिया और नुकसान पहुंचाया, इसलिए हमें सुधार और पुनः स्थापना की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर, जो प्रेम से प्रेरित है, हमारे लिए काम कर रहा है ताकि हमें फिर से उस मूल स्थिति में लाए। पौलुस की प्रार्थना इफिसियों अध्याय 3 में है। पौलुस जब अपनी शिक्षा के पहले हिस्से जहां उसने परमेश्वर की योजना समझाई इसको समाप्त करने वाला था और व्यवहारिक शिक्षा, सुधार और चेतावनी देने जा रहा था, तब उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। इफिसियों 3 आयत 16। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी महिमामयी और असीम संपत्ति से तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा आंतरिक सामर्थ्य दे। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से मजबूत हों, सिर्फ बाहर से अच्छे दिखने वाले नहीं। इफिसियों 3 आयत 18 और 19। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सामर्थ्य पाओ यह समझने की, जैसा कि सब परमेश्वर के लोगों को समझना चाहिए, कि उसका प्रेम कितना महान, कितना ऊंचा और कितना गहरा है। तुम मसीह के प्रेम का अनुभव कर सको, जो इतना महान है कि तुम उसे पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। तब तुम परमेश्वर से आने वाले जीवन की पूरी भरपूरी और शक्ति से भर जाओगे। यानी पौलुस चाहता था कि विश्वास करने वाले सिर्फ नियम न माने, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव करें। इफिसियों 3 आयत 20। अब महिमा परमेश्वर को मिले। उसकी सामर्थ जो हमारे भीतर काम कर रही है,
उससे वह हमारी मांग और आशा से कहीं अधिक और बड़ा काम कर सकता है। मतलब, हमें अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है जो हम में काम कर रही है। परमेश्वर की योजना का केंद्र पौलुस लोगों को याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना यही है कि वह अपने बेटे बेटियों को मसीह जैसा बनाए। और यह काम अब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमें मदद करता है पुराने मसीह विरुद्ध व्यवहारों को छोड़ने में और नए मसीह जैसे व्यवहारों को अपनाने में, ताकि धीरे धीरे हमारे चरित्र में मसीह की समानता विकसित हो। लेकिन इसमें हमारी भी भूमिका है। हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना होगा। कैसे? परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर और मानकर। फिलिप्पियों 2:12 और 13 अपने उद्धार के काम को अपने जीवन में लागू करो। परमेश्वर की आज्ञा का आदर और भय से पालन करो, क्योंकि परमेश्वर ही तुम में कार्य कर रहा है ताकि तुम में उसकी इच्छा पूरी करने की चाह और सामर्थ्य दोनों पैदा हो। यानी हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की चाह और ताकत दोनों उसी से मिलती है। हमें बस उसका अनुसरण करना और उसके वचन को मानना है। देखें, मसीही जीवन सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बनाए गए मूल उद्देश्य में लौटना है। यह जीवन हमें कठिन लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर हमें सामर्थ्य देता है। हमें बस अपने हिस्से का काम करना है, यानी वचन सुनना, मानना और पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना। यीशु की मृत्यु का उद्देश्य? यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरे कि परमेश्वर हमें उनके बलिदान के आधार पर पवित्र और धर्मी घोषित कर दे, बल्कि उनका उद्देश्य यह भी था कि हम सचमुच बदलें और ऐसा जीवन जिए जो सही हो, यानी धार्मिक जीवन। मतलब, सिर्फ नाम का मसीही नहीं, बल्कि जीवन से मसीह जैसे। सिर्फ यह न कहें कि मैं धर्मी हूँ, बल्कि सच में धर्मी जीवन जिए। सही काम करें और अपने चरित्र में मसीह की समानता दिखाएं। पौलुस के उदाहरण इफिसियों 5:25 और 27। यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया ताकि वह उसे पवित्र करे और वचन के द्वारा जल से धोकर उसे शुद्ध करे। और वह कलीसिया को अपने सामने महिमामय रूप में उपस्थित करे, जिसमें न कोई दाग हो, न कोई कमी, बल्कि वह पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ साफ दिखता है कि यीशु ने सिर्फ पाप माफ नहीं किया, बल्कि हमें धोने, शुद्ध करने और बदलने का काम भी किया। उनका मकसद यह है कि उनकी कलीसिया, यानी उनके लोग एकदम पवित्र और साफ सुथरी होकर उनके सामने खड़ी हो। तीतुस 2:14 उसने अपना जीवन दे दिया ताकि हमें हर तरह के पाप से छुड़ा सके, हमें शुद्ध करे और हमें अपना बना ले, ऐसे लोग जो पूरी तरह से सही काम करने के लिए समर्पित हों। यानी यीशु चाहते हैं कि उनके लोग हर तरह के पाप से मुक्त हों, पूरी तरह शुद्ध हों, और उनका जीवन इस बात का प्रमाण बने कि वे सही काम करने में समर्पित हैं। यीशु ने सिर्फ हमें धर्मी कहे जाने का दर्जा नहीं दिया, उन्होंने हमें वास्तविक परिवर्तन देने के लिए जान दी, ताकि हम सच में बदलकर ऐसे लोग बने जो सही काम करें, दूसरों से प्रेम करें और अपने चरित्र से मसीह को दिखाएं। यीशु ने अपना बलिदान सिर्फ हमारी स्थिति बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए भी दिया। अब उनका उद्देश्य है कि हम पाप से मुक्त होकर, शुद्ध होकर और अच्छे कामों के लिए पूरी तरह समर्पित होकर जिए। पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों जरूरी है? बाइबल हमारे जीवन को पूरा, संपूर्ण और सही बनाने में सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें सही शिक्षा, गलतियों पर डांट, सुधार और धर्मी जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। बाइबल हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम गलती करते हैं तो हमें बताती है कि कहाँ गलत हुए। फिर वह हमें रास्ता भी बताती है कि कैसे सुधरना है।
और हमें सिखाती है कि सही जीवन कैसे जीना है। हमारा पूरा संपूर्ण बनना या जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया वैसा दोबारा बहाल होना, यह सब पवित्र आत्मा बाइबल के जरिए करता है। इसलिए बाइबल पढ़ना बेहद जरूरी है। हमारी सोच की दिक्कतें, हर कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन सा बड़ा काम करूं। लेकिन फिर जब जिंदगी की परेशानियां बीच में आ जाती हैं, तो हमें बुरा लगता है और कई बार हम अपनी कमियों और असफलताओं के कारण खुद को दोषी और नाकाम महसूस करते हैं। यही वजह है कि हमें परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना समझनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने प्रेम और अनुग्रह से हमें क्या बनाया है, अपने बेटे और बेटियां, और वह हमें क्या बना रहा है, चरित्र में यीशु जैसा। बाइबल हमें दिखाती है कि हम अभी क्या हैं और हमें क्या बनना है। अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हमें खुद में बदलाव नजर आएगा और हमें यह उम्मीद मिलेगी कि जिसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। शास्त्र का महत्व, 2 तीमुथियुस 3 आयत 16 और 17। हर शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह हमें सही बात सिखाने में काम आता है, हमारी गलतियां सुधारने में काम आता है, हमें फिर से पूरा और सही बनाने में काम आता है और हमें सही काम करने की ट्रेनिंग देता है। शास्त्र के जरिए परमेश्वर का सेवक हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है। मतलब, बाइबल जीवन का गाइड बुक है। यह हमें अंदर से नया और पूरा बनाती है और हमें हर अच्छे काम के लिए तैयार करती है। सबसे बड़ा तोहफा जो आप खुद को दे सकते हैं वह है नियमित और व्यवस्थित बाइबल पढ़ने की आदत। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए रोज की रोटी है। बाइबल पढ़ना वैकल्पिक नहीं, बल्कि जरूरी है। इसके बिना हम न तो अपने बुलाहट को समझ सकते हैं, न ही मसीह जैसे बन सकते हैं। जब हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है और हमें मसीह जैसा बनाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।